हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य सिंह और आज मैं बात कर रहा हूं चूतिया जनता पार्टी के बारे में। क्योंकि चूतिया जनता पार्टी इसलिए है कि वो ऐसे एक पार्टी है जिधर सिर्फ आतंकवादी बढ़ रहे हैं। उसको एक दिन ना एक दिन जल्दी बंद करना होगा, जल्दी जल्दी बंद करना होगा, नहीं तो और इतने हमारे देश में इतने आतंकवादी आ जाएंगे कि आप सबको चूतिया जनता पार्टी कैसे बनी हो मैं आप सबको बताता हूँ। एक दिन हाईकोर्ट में एक वकील चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जाके बोलता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत मेहनती काम करने वाला इंसान हूँ, तो मुझको सीनियर वकील बना दो। मगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला कि मुझको कैसे पता लगेगा, तू अगर बहुत मेहनती है तो तू खुद बन ना, तू खुद बहुत और मेहनत करके खुद बन। मगर वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझको बनना ही बोल। ऐसे बहुत बात चलती है। इसी वजह से हाईकोर्ट ने बोला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला कि तू तेरे ऐसे लोग के वजह से इधर सारे कॉकरोच बनने पे रहे। उनके वकीलों को बोला था, ना कि वो जो अमेरिका में बैठे हो एक कुत्ते को बोला था। चूतिया जनता पार्टी के जो फाउंडर है अभिजीत दीपके, उसको कैसे पता लगा? तो अमेरिका में पढ़ने गया था, उसको कैसे पता लगा कि सीजीआई ने बोला है कि ऐसा ऐसा कॉकरोच बोला है जितने बेरोजगार लोग को, तो उसको कैसे पता लगा कि ऐसा है? उसको कैसे पता लगा मैं बताऊं? उसको पता चले आम जनता पार्टी से। वो पहले एक आम जनता पार्टी के लड़का था। वो अभी जो बहुत उसको चेंजी लोग बोल रहे कि वो हमारा भगवान है। वो भगवान कोई से भी नहीं है, क्योंकि वो आम जनता पार्टी के एक है लड़का। इसलिए वो हर वक्त ही बीजेपी की वो गाली देता रहता है। इसलिए उसको कोई सपोर्ट मत करो, उधर से आतंकवादी है। ये जो अभिजीत दीपके वो आम जनता पार्टी से बहुत साल तक काम करता है और अभी भी काम करता है। उसके पीछे का मुखड़ा है आम जनता पार्टी केजरीवाल। और हमारे इंडिया भी अलग है कि अमेरिका से एक बंदा आके यहाँ पर अपना ही एक राजनीति चलाना चाहते हैं। उसको आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो। अरे हमें भी दुख है कि जितने भी नीट की एग्जाम लीक हुआ उसके बारे में हमें भी दुख है। जितने भी नीट के एग्जाम के स्टूडेंट लोग हैं वो भी मर गए, उसके बारे में हमको बहुत बहुत दुख है। मगर ऐसा नहीं कि तुम लोग आतंकवादी को सपोर्ट करोगे। उमर खालिद कौन है? उमर खालिद को सपोर्ट करो। उमर खालिद और अफजल गुरु को सपोर्ट करोगे। और जो एक लेखिका है जो कश्मीर को बटाना चाहता था, चिकन लिख के बारे में बहुत कुछ लिखता है, उन लोग को सपोर्ट करोगे और हिंदुओं के बारे में गलत बोलोगे, तो आप लोग कौन सपोर्ट करेगा? इनका कुछ भी नहीं, इनका सिर्फ मोदी जी को नीचे गिराना है। जितने भी आतंकवादी के सपोर्ट थे वो सब लोग को लाके आप लोग इधर रख रहे हो। ये सब लोग आपके ही टारगेट क्यों कर रहे हैं जानते हो? कि आप लोग हैं हमारे देश के आगे के लड़के, पढ़े लिखे लड़के जो आगे बढ़ के हमारे देश के लिए काम करेंगे। इन लोग उसको भाग करने वाले, बीजेपी के विरोधी करने वाले हैं। इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी बना रहे हैं। उधर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। मैं नहीं बोला कि नहीं देना चाहिए, मगर बीजेपी के बारे में आरएसएस को आप गाली दे रहे हो, वो बहुत बहुत गलत है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति। भाई मैं तो सुना हूँ कि तू इधर नीट के एग्जाम के बारे में बोलने आया है और ऐसे साफ सफाई के बारे में बोल रहा है, सबको नौकरी दिलवाने के लिए आया है। तू तो इधर हिंदू मुस्लिम कर रहा है। वो कैसे हिंदू मुस्लिम कर रहा है? तू तो ये नीट के बारे में बोल रहा है, तो हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहा है? ठीक है। और मोदी जी जो है उनको जैसे मोदी जी मुझे लगता है बच्चे ही है सच में ही। कि एक बच्चे जो नई नई आदत सीखते हैं ना, मिट्टी खाना, चोरी करना, झूठ बोलना, तो मोदी जी वही है। वोट चोरी करते हैं, मेलोडी खाते हैं, ठीक है, झूठ बोलते हैं। तो मोदी बच्चों को डांट के सुधारा जाता है ना, तो वैसे ही हम सब यहाँ पे आए हैं मोदी जी को शुक्रिया। देखो, एक हलाला करके आई कि मुस्लिम लड़की बोले प्रधानमंत्री हो कि तुम तो मेलोडी खाते हो, तुम तो बच्चे हो। अरे हलाला जा करके पहले अच्छे से हलाला करके आ, रात भर हलाला करके आ, फिर हमारे प्रधानमंत्री को बोल पाएगा तू? तेरा औकात नहीं है प्रधानमंत्री को बोलने का। तो बोल रहा है कि प्रधानमंत्री एक बच्चा है। अब इसी प्रचलन को हम लोग बदलने वाले हैं। हम जैन जी और जैन अल्फा मिलकर इस प्रचलन को बदलने वाले हैं। अब तक जो नहीं हुआ है उस चीज को हिलाने वाले हैं और ये सब अब इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। तो भाई प्रथा बदल देंगे आप लोग? ऑफ कोर्स बदलेंगे। हाँ। देश की जनता ने क्या कौन कौन सी प्रथाएं नहीं बदली हैं, तो भाई हम भी ये प्रथाएं, ये जो मजबूत सरकार है मोदी सरकार, हमें ऐसी मजबूत सरकार नहीं चाहिए और इस मजबूत सरकार को हिलाने का दम हम लोग रखते हैं।
56 इंच वाली सरकार है। 56 इंच की छाती, बस वो हमारे देश को बताकर डरा ही सकती है, लेकिन हम इससे डरने वाले हैं नहीं। अगर आपको डराना है तो इंटरनेशनली डराइए लोगों को, हमें मत डराइए, हम नहीं डरेंगे। दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का। हाँ, डंका बज तो रहा है कि देश में किस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, लोगों को जान देनी पड़ रही है उस वजह से, बेरोजगारी में डंका बज तो रहा है। कितना अच्छा डंका बज रहा है, हम देख रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं। जी, ये जो है मियां खलीफा की छोटी बहन, इसके बारे में तो मेरे इसके साथ थोड़ा सा पर्सनल दुश्मनी है। और ये बोल रहा है कि इतिहास रचने के लिए। तेरे जो गाड़ में दम है, तेरे अगर गाड़ में दम है तो तू रोक के देखा प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को रोक के देखा। और तू इस्तीफा किससे मांग रहा है? धर्मेंद्र प्रधान का मांग। तू मोदी जी को चेंज कर रहा है क्या? तेरा मोदी जी को चेंज करना तेरा इतना औकात नहीं है, तेरे बाप के गाड़ में दम नहीं है, और तू भी आके बोल रहा है कि हम मोदी जी को चेंज कर देंगे। भोसड़ी के सुधर जाओ, भोसड़ी के नहीं तो बहुत गाड़ मार देंगे। भाई पेपर लीक, भाई कांग्रेस के टाइम में भी पेपर लीक हुआ था, मगर तुम नहीं की, तुम सिर्फ बीजेपी को टारगेट करते हैं। जितने भी आए हैं सिर्फ बीजेपी को। अरे जो कर्नाटक में हुआ था, 3 या 4 लड़की को कांग्रेस के रैली के लिए वजह से एग्जाम नहीं दे पाए, उसमें तो कुछ नहीं बोला। उसके बारे में अभिजीत दीपके नहीं बोला कुछ भी। उसमें फिर भी वो बोल रहा है कि ये तो बीजेपी का ही दोस्त है। मतलब कैसे चूतिया है वो जो अभिजीत दीपके, और चूतिया जनता पार्टी कैसे है वो आप सब लोग जानते हो। सबको मालूम है कि आज 21 को नीट एग्जाम आकर गया। आज ये कांग्रेस की रैली रख गया है, 3 आवर्स से इधर रोड ब्लॉक है। Rahul Gandhi, D.K. Shivkumar, Commissioner of Police Bangalore, even then they are not bothered. Rahul Gandhi went to Kota, right? He went for the cause of the students, but because of his party function, 4 students. लेकिन बेंगलुरु में जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी की रैली या कार्यक्रम की वजह से तमाम छात्र जो हैं वो रोने लगे, समय से अपने एग्जाम सेंटर पर नहीं पहुंच पाए। सरकार किसकी है? सरकार किसकी? नीट एग्जाम कौन ले रहा है? केंद्र सरकार ले दोगे? कांग्रेस की रैली या कार्यक्रम। अरे यार, सरकार किसकी है? आप लोग क्यों दूसरों को टारगेट? सरकार किसकी है मुझे बताइए। देश सरकार तो वहाँ कांग्रेस की है। एक सेकंड, आपने प्रधानमंत्री के लिए कह दिया कि वो एयरपोर्ट पर रह जाएंगे तो बच्चों का भविष्य शायद सही हो जाए, एयरपोर्ट पे रुक जाए, तमाम बातें अपने प्रधानमंत्री के, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी पर बोलने से क्यों बच रहे हैं? जो सिस्टम है सवाल उससे होगा। कल को अगर कांग्रेस सरकार होगी इस देश में, तो वहाँ कांग्रेस की है। एक सेकंड, केंद्र नीट की एग्जाम कौन ले रहा है सर? नीट की एग्जाम कौन ले रहा है? हो गया सर। अजीत भाई नहीं बोलेंगे आप? बाकी लोगों से भी बात नहीं बोलेंगे आप? कांग्रेस में नहीं बोल रहे हैं आप अजीत भाई। सर जिस दिन कांग्रेस की केंद्र में सरकार होगी उस दिन कांग्रेस के खिलाफ बोलूंगा ना। तो बोल दीजिए कि गलत हुआ, नहीं करना चाहिए था कार्यक्रम। गलत ये हुआ है कि पेपर लीक हुआ है, वो गलत। इधर क्या प्रोटेस्ट चल रहा है, इधर सिर्फ सब लोग ठूस के खा रहे हैं, कोई घूम घूम के नाच रहा है, इतना घूम रहा है कि उसको नाचना पता नहीं, कोई थाली। हाँ भाई, तुम लोग भाई प्रधान जी की भाई इस्तीफे का ही लड़ो ना। जितने भी नीट के एग्जाम जितने भी लोग नहीं दिए, जिनका भी लीक हो गया, वो सब आके लड़ो। ये जो 30 साल 35 साल 60 साल के आदमी आके ये भूख हड़ताल में, वो सब बहुत फालतू चीजें। आप लोग आके बैठो तो अब जाके हमारे देश के सरकार सुनेंगे, नहीं कि इनके बारे में जो देशद्रोही लोग को ला रहे हैं, और जो आतंकवादी लोग को ला रहे हैं, वो जो आतंकवादी को जो सपोर्ट करें उन लोग सबको सपोर्ट करें, वो सब मत लाओ। वो सब लाओगे तो कभी भी देश सरकार नहीं सुनेगा। हमें कॉकरोच समझा जा रहा है और दबाया जा रहा है नीचे। ने बोला आपको कि आप कॉकरोच हैं, आप लोग इतना, आपको मंत्री ने बोला। कौन से मंत्री? मंत्री का नाम नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। शिक्षा मंत्री ऐसा बोले तो क्या होगा फिर देश का? Oh my God! Wow! जब शिक्षा मंत्री ऐसा बोले तो देश का क्या होगा फिर? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तुम भाई मदरसा बोर्ड से पढ़ने वाले लोगों को लाओगे तो ऐसा ही होगा। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वो मंत्री बोल रहा है, शिक्षा मंत्री बोल रहा है। कहाँ से हलाला करके आए हो बहन जी? ये जो 2 छक्के हैं वो किसी को सपोर्ट करे? उमर खालिद को। उमर खालिद कौन जानते हो? देखो जानोगे फिर। कश्मीर के नौजवान संघर्ष करो, कितने अफजल मारोगे, राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन लॉन्ग। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं। तो भाई भारत को आने से पहले ही बोल दिया कि हमको बीजेपी के फॉलोअर्स गिराना है, तो उसको कैसे सपोर्ट करोगे? कि तो नेता की करने आ रहा है, कि नीट के एग्जाम के बारे में बोलने आ रहा है, कि ये इधर नेतागिरी करने आ रहा है। आके ही बोल दे रहा है कि बीजेपी के फॉलोअर्स को हमको कम करना है। तो मोदी जी के फॉलोअर्स कम कर ले,
क्या इतना औकात है तो इसको यूज मत करिए प्लीज। इसको प्लीज चलाना मत। आई डोंट वांट टू यूज दिस। आप भाई ये रोना देख के तो मुझको एक इंसान की याद आ गई। दोनों ही रोना है, सेम नहीं लग रहे कि मगरमच्छ के आंसू जो बोलते हैं वो पूरा सेम लग रहा है। वो कैसे? भाई मुझको सबसे बड़ा दुख किसके लग रहा है जानते हो? सोनम वांगचुक जो 3 इडियट्स में देखा गया था। वो एक साइंटिस्ट है, एक टीचर है और एक अच्छा आदमी है, मगर वो सभी भी जितने भी आंदोलन होता है उसमें दिखाया जाता है। वो कैसे? उसका भी कोई तो घोल है, मगर अच्छा आदमी है वो। मैं मानता हूँ आर्मी के लिए बहुत कुछ करा है, मगर सोनम वांगचुक वो भूख हड़ताल में बैठा है। मगर ये जो देखो जो फाउंडर बैठा है, जितना हमको जो जैन जी लोग जो उसको भगवान मान रहे, वो क्या कर रहा है? उसको भूख सही नहीं पा रहा। विराट कोहली कहाँ पे? यहाँ पे बिल्कुल आना चाहिए यार, लेकिन हमें जितना लगता है कि बहुत स्पाइन कम बचा है लोगों के अंदर बोलने की। देखो इन चूतियों को, विराट किसको बुला रहे हैं? विराट कोहली किसको? विराट कोहली को बुला रहे हैं। अरे विराट, तुम्हारी जो प्रोटेस्टर झांट बराबर के नहीं विराट कोहली के, और विराट कोहली के बुला रहे हो ना। जल्दी अभिजीत भाई का साथ देना है। अरे ध्रुव भाई साथ में ही है, लेकिन यहाँ आए नहीं। देखो एक है अमेरिका वाला कुत्ता और एक है जर्मनी वाला कुत्ता, आके इंडिया को 2 टुकड़े में बांट देंगे। तो सारी गर्ल्स से मेरी रिक्वेस्ट है, अपना नाम यहाँ पर लिखवा दीजिए। आप वॉलंटियर करिए और आप कोई टेंशन मत लेना। यहाँ पर टेबल लगा दो, एक नाम लेना शुरू कर दो। अभी कुछ लोग आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग आ रहे हैं नाम लिखवाने के लिए। हाँ शेरिन, जितने भी लड़कियों मत जाओ। क्योंकि नहीं मत जाओ? क्योंकि ये है ठरकी आदमी, ये सब लड़कियों को बुला रहा है कि अपने देखने के लिए कितने लड़कियां हैं, कितने अच्छे लड़कियां हैं, कितनी सुंदर लड़कियां हैं। मत जाओ, कोई भी लड़की मत जाओ। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। हेलो, आप कहाँ से? ओह वाओ, आप रोज आ रहे हो यहाँ पर? थैंक यू सो मच। मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, अपना उनको कांटेक्ट करिए। अगर आप रोज कितना टाइम रुकते हो आप? एक सेकंड। छत्रपति शिवाजी महाराज की बुक जो लाइब्रेरी में रखी है, उसके लिए आप बच्चों को मार रहे, क्या दिक्कत है इसमें? वो क्या है उसको मारा है? एसीपी अजय शर्मा। क्या प्रॉब्लम है सर? लाइब्रेरी लगाने में क्या प्रॉब्लम है? क्यों मारा है? क्यों मारा? मारा ही नहीं, हमने नहीं। एक सेकंड, अरे इधर बुलाओ। मारा है, हमने क्या प्रूफ करोगे आप? प्रूफ दिखा दो। नहीं, हमने क्या प्रूफ करोगे? उनसे पूछो ना, उनसे ही पूछ रहा हूँ। उसको बुलाओ। इसके पास आदमी नहीं है तो ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को कि अपमान करने के बारे में बता रहे हैं। पुलिस वाले ऐसे करें, पुलिस वाले कुछ भी नहीं करे। ये जाके फिर कल जाकर फिर मराठा अंपायर को जाएगा, मराठा अंपायर को बुला रहे हैं कि मराठा अंपायर वाले जानते हो तगड़ा अंपायर है एक, उस सबको बुला रहे, मराठा वाले को सबको बुला रहे कि इनका प्रोटेस्ट में और ज्यादा शक्ति दे। मगर ये तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को कौन सपोर्ट करता है? RSS। तो ये तो RSS को गाली दे रहा है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज गाली नहीं दे रहा। और इसको फिर बोल रहा है कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को ऐसे करा है। कुछ भी नहीं कर रहा, ये सिर्फ उसका एक प्रोपोगंडा है। कुछ चाहिए, साथ में हमें भी पड़ रहा है, तो हम उससे बिल्कुल भी खैर नहीं, बिल्कुल भी। हम ऐसे अमृत गुरु से, विश्व गुरु से हम ये मान ही नहीं सकते कि ये विश्व गुरु हम लोगों को हमारे देश में सुरक्षित रहने देंगे, क्योंकि ना बेटी सुरक्षित है, ना बेटा सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, ना जवान सुरक्षित है। कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये जवान जो भी बैठे ना, ये भी सुरक्षित नहीं है। इन्हें भी लट पड़ती है कि करो नहीं तो छोड़ो, नौकरी छोड़ो। तो सभी को अपनी नौकरी की डर है, क्योंकि सरकार ने रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, लाल किला बेच दिया, सारी दुनिया, पूरा हमारा हिंदुस्तान बेच दिया। फिर भी कुछ नहीं है। यहाँ तो आते हैं तो कपड़े से लोगों को पहचाने जाते हैं। सऊदी में जाते तो भाई शेख साहब से गले मिलते हैं, है ना? तो ये नहीं चलेगा, दोहरा नीति नहीं चलेगी। देश में रहना है तो सारे समाज को लेकर चलना है। ये नहीं कि
की बीवी को छोड़ दिए तो देश के लोगों को भी छोड़ दो, ऐसा नहीं चलेगा। कहते ना, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल इन्हें महारत बेच रहा है। तेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, और सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। अरे जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। देख सकते हो ये भैंस की आंटी, इतना बड़ा भैंसी आंटी आके बोले प्रधानमंत्री जी को, बोले तूने लाल किला बेच दिया, तूने तेल बेच दिया, तूने रेल बेच दिया, तू कौन सा बेचा है? इंडिया भारत माता बेच दिया, क्या बेचा है? सबूत दिखा, क्या बेचा है? ये भैंस लोग को इतना फिर गाना गारी भैंसी कह के फिर बोले कि ये बेच दिया। बड़े भारत को कोई बेच नहीं सकता, किसके बाप के औकात नहीं भारत के बेचने का, और तू बोला ये बेच दिया, कुछ भी नहीं बेचा है। तो युवाओं को पाकिस्तानी कहा, एंटी नेशनल कहा, उनको कहना चाहता हूं, तुम्हारे बाप का देश नहीं है, हमारा देश है। किसी को भी आतंकवादी नहीं कह रहा, सिर्फ तुझको ही आतंकवादी कह रहा है। क्यों जानते हो? तू तो बुला रहे, तू आतंकवादी ऐसे आदमी लोग को बुला रहे, तुझको ही आतंकवादी बुला रहे। देखो इसकी गुंडागर्दी, चूतिए, तेरा इतना औकात नहीं है। तू तो जाके अमेरिका में गांड मरा रहा था, और इधर के भी आपका तो कम से कम कई मामलों में सहयोग ही करते हो। सहयोग है, ये पानी रोक रहे हमारा, आप कह रहे सहयोग है। कल यहाँ पर स्टूडेंट्स रो रहे थे पानी के लिए, और आप कह रहे सहयोग है। क्या चला रहे हो आप लोग? क्या प्रोपेगेंडा चला रहे हो? आधी रात तक भूखे प्यासे लोग तड़प रहे थे यहाँ पर, और आप कह रहे सहयोग है। आतंकवादियों जैसा ट्रीट किया जा रहा है हमारे साथ, किस लिए कह रहे हो सहयोग है? इसको सरकार ने बोला था कि तू आके इधर प्रोटेस्ट कर, कि तुझको आके मोदी जी ने बोला था कि तू आके इधर प्रोटेस्ट कर, कि कौन आके बुलाया था कि तू आके इधर प्रोटेस्ट कर? तू खुद आके इधर प्रोटेस्ट करा। तू तेरे लिए, तेरे को पैर दबाने के लिए रख दूं, तेरे को खाना खाने के रख देंगे, तेरे के लिए टॉयलेट जाने के लिए भी तुझको रख देंगे एक आदमी। तो क्या चूतिया है बहन चो? बारिश में रह रहा तू गांड मरा, बारिश में सबको तू मर ही जा बहन चो। जल्दी जल्दी आ जाइए, लोगों को शेयर कर दीजिए, अंतिम दर्शन है, दे दीजिए देखो यहाँ पर कैसे चूतियागिरी चल रहा है। कोई ऐसे पकड़ लिया एक आदमी को, एक टकला हो गया है आदमी, और एक बना दिया है गिलास, उसको लेके जा रहे हैं। अरे बहुत चूतियागिरी चल रहा है उधर कोई भी मत जाओ, रिक्वेस्ट है। और आज के लिए इतना ही। सबको नमस्कार, सब लोग अच्छे से रहो, और इनके बाद में इनके आतंकवादी जैसे इनके पास जाओ ही मत, ठीक है।